अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डोंकी पंप की मोटर की रीवाइंडिंग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डोंकी पंप की मोटर है और इस वीडियो में हम इस मोटर को खोलेंगे और इसे पूरी तरह साफ़ करके इसे नई तरीके से रीवाइंडिंग करेंगे। दोस्तों, आप आखिर तक मेरे साथ रहे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटर खोलने के लिए सबसे पहले हमने ये पिछले कवर को खोलना पड़ता है। ये अब पिछला कवर खुल चुका है। अब हम इन स्क्रू को खोलेंगे। उससे पहले जो है हमने इस पुली को खोलना है। देखिए दोस्तों, पुली भी खुल चुकी है। अब हम इस स्क्रू को खोलते हैं। दोस्तों, ये मोटर कुछ दिन पहले किसी कारीगर ने बनाया था और इसमें जो है इस वजह से इसके सारे बोल्ट लूज़ हैं। ये कहीं से पहले चेक करके आया हुआ है। अब इसे ज़मीन पे हमने इस तरह से ठोकना होता है उल्टा करके। ये देखें आप, हल्का मारेंगे, हाथों बैलेंस बराबर रखें। ये दोस्तों, ये देखें, ये मोटर खुल चुकी है और ये देखें, ये मोटर की वाइंडिंग जली हुई है। हम इसको इस वीडियो में इस मोटर को जो है रीवाइंडिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने इनके कॉइलों को काटने हैं और सफाई करने हैं। उसके बाद नई पेपर डाल के हम इसे नए तरीके से रीवाइंडिंग करेंगे। देखो दोस्तों, ये मोटर की कॉइलें काट के निकाली जा रही हैं। जी दोस्तों, ये मोटर में जो है वो सफाई हो गया है और आप देख रहे हैं कि पेपर भी डल गए हैं। अब इसे हमें वाइंडिंग करना है और ये देखें, ये इसका साइज़ बनाया है हमने। अब ये साइज़ को फर्मे में लगाएंगे और इसके हिसाब से जो है हम कॉइल बनाएंगे। तो दोस्तों, ये 32 स्लॉट की मोटर है और जो है 1.5 इंच इसका स्टेटर है। 1.5 इंच से भी कम है स्टेटर इसका, चौड़ाई स्टेटर की जो ये है। तो अब इसे जो है हम 21 नंबर सिल्वर वायर से बना रहे हैं। इसका टर्न होगा 90-90-50। 21 नंबर सिल्वर वायर से ये बनेगी 90-90-50। 3 कॉइलों का सेट होगा। तो अभी कॉइल बनाते हैं हम इसमें और इसमें डालते हैं।
दोस्तों ये कॉइल डाले जा रहे हैं मोटर में। ये 32 सलाट का मोटर है और इसमें 4-6-8 का पिच है। ये दोस्तों ये एक कॉइल का सेट बना है और इस तरह के 3 सेट बनेंगे। टोटल ये रनिंग के 4 सेट होते हैं और स्टार्टिंग के 4 सेट होते हैं। तो हर सेट में जो है वो 90 50 टन 21 नंबर सिल्वर वायर से होगा। जी दोस्तों ये एक कॉइल का सेट डल चुका है और इसी तरह से 3 सेट डाले जाएंगे और ये रनिंग का कॉइल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग डाली जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप हमारे साथ आखिर तक रहें कि आपको पूरा काम समझ में आ सके। जी दोस्तों ये मोटर में जो है कॉइलें डल चुकी हैं और आप देख रहे हैं 4 सेट डले हुए हैं। 3 कॉइलों का 4 सेट है और ये कनेक्शन किया हुआ है। ये देखें सबसे छोटे वाले कॉइल से लीड निकली हुई है और फिर यहाँ पे ये हमने स्टार्ट किया, छोटे कॉइल का लीड निकाला, बड़े से बड़ा मिला दिया और फिर ये कनेक्शन हो गया। फिर ये छोटे कॉइल से निकाल के छोटे को छोटे में दिया, ये भी कनेक्शन हो गया और फिर ये बड़े से बड़ा मिला दिया और ये छोटा लीड निकल गया। तो ये था दोस्तों रनिंग का कनेक्शन। अब जो है इसमें स्टार्टिंग की तारें डालनी है और उसका कनेक्शन करना है। चलिए फिर स्टार्टिंग की कॉइलें डालते हैं। जी दोस्तों ये रनिंग का कनेक्शन हो गया है और स्टार्टिंग के भी कॉइलें डल गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 कॉइलें स्टार्टिंग के हैं। पहले ये वाली 4 डली थी अंदर वाली, अभी बाहर वाली 4 डली हैं और कनेक्शन इसका भी वैसे ही बड़ा 2 कॉइल का सेट है और जो है स्टार्टिंग की 24 नंबर सिल्वर वायर से 45 टन है। एक कॉइल के सेट में जो है 2 कॉइलों का सेट है और 4 सेट हैं और हर सेट में जो है बड़े वाले में 45 टन है और छोटे में जो है 35 टन है। तो ये छोटा लीड बाहर निकला हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये 2 छोटी लीडें बाहर निकल गई हैं। रनिंग की 2 तारें बाहर निकली हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह जो है स्टार्टिंग की ये एक लीड इस तरह से बाहर आ जाएगी जैक्सन बॉक्स से। और दूसरी तार ये तार जो है ये क्लच में जाएगी और ये देखें ऊपर से ये सेल के लिए हमने 2 तार निकाला है। ये एक तार यहाँ से आ गया इसमें जैक्सन बॉक्स में, ये क्लच में लग जाएगा, ये कैपेसिटर में लग जाएगा और दूसरी तार ये भी कैपेसिटर से में लगेगी, ये तार भी जाके क्लच में लग जाएगी। तो इस तरह कनेक्शन होगा कि ये करंट जो है यहाँ से जाएगी करंट इसमें और कॉइलों से होते हुए क्लच से होते हुए ये तार कैपेसिटर में चला जाएगा। जब क्लच बंद होगा तो इस सूरत में जो है ये तार कैपेसिटर में जाएगा। जैसे ही सप्लाई ऑन होगी और मोटर थोड़ा सा घूम जाएगा तो क्लच जो है वो छोड़ देगी करंट को, क्लच खुल जाएगा और उस सूरत में यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटर से लाइन कट जाएगा। तो ये था दोस्तों मोटर वाइंडिंग का पूरा तरीक़ेकार जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसको पूरा बांधेंगे और ये देख रहे हैं ये क्रास का हमने ख्याल रखना होता है। तो हमने जो है इसको इस तरह से पूरा अच्छी तरह से बांधेंगे और फिर इसे फिटिंग करेंगे।
दोस्तों ये था डोंकी पंप की मोटर को रिवाइंडिंग करने का और इसे फिटिंग करने का पूरा तरीक़ेकार जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी लाजमी दबा दें। तो दोस्तों मेरी वीडियो लंबी हो गई है, इसी वजह से मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अभी ये वीडियो ख़त्म होते ही मज़ीद मेरी वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, तो आप उन वीडियो को भी देखें और अपने कमेंट्स मुझे दें। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।